मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, मुंबई का एक मुफ्ती है जिसका नाम है सलमान। यह सलमान नाम का मुफ्ती कह रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव यति नरसिम्हानंद जी महाराज अग्नि परीक्षा करें इसके साथ दिल्ली के अंदर। मैं इसका चैलेंज को स्वीकार करता हूं और इसको कहता हूं कि रामनवमी के दिन तुम आ जाओ दिल्ली के मैदान में और अग्नि परीक्षा करते हैं। लेकिन अग्नि परीक्षा के पहले क्या तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करना चाहोगे? हमारे गुरुकुल के एक छोटे से बच्चे के साथ तुम शास्त्रार्थ में विजयी होकर के दिखा दो। हम खुद अकेले जाएंगे अग्नि परीक्षा करने अगर हार गए। तुम्हारा हिम्मत नहीं है कि तुम शास्त्रार्थ कर लो। डिबेट तुम नहीं करना चाह रहे, अग्नि परीक्षा लेना चाह रहे तो आजा कर अग्नि परीक्षा। हमारा एक सन्यासी है, वो अग्नि में जाएंगे, तू भी अग्नि में जाना, फिर देखते हैं कौन बचता है। जो बचेगा वो विजयी। चले, तैयार रहना। सलमान भूलना मत। अजीज़ा निगरामी वकार, चंद रोज़ कबल मेरी एक तकरीर मैंने नशर किया था। हिंदुस्तान के अमन व अमान को और यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने वाले एक पाखंडी गीदड़ स्वामी नरसिंहानंद के ख़िलाफ़, जिसने इस्लाम और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात और कुरान को निशाना बनाकर बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसको मुसलमान तो क्या एक सेकुलर किस्म का हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, उस पाखंडी को मैंने ये चैलेंज दिया था कि अगर तुझे तेरी बातों पर इतना यकीन है, विश्वास है, जो कुछ तू बोल रहा है कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, तो आ जा एक मैदान में हम सबके सामने आग लगा करके अंदर दाखिल होते हैं। मैं भी दाखिल होऊंगा, तू भी दाखिल हो जा, और इंशाअल्लाह अजीज दुनिया देखेगी कि तेरा पाखंड कहाँ होगा और हमारा हक कहाँ होगा, इंशाअल्लाह अजीज। लेकिन मेरे अजीजों, मुसलसल 5 दिनों से मेरी ये ललकार चलती रही। हमने आज से तकरीबन 5 दिन पहले उस पाखंडी पर जो स्प्रे मारा था, तो एक कीड़ा बाहर निकल आया है, छोटा सा एक कीड़ा बाहर निकल आया। बाकी उस गीदड़ की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया, अब तक कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर आज भी ये तकरीर इस छोटे कीड़े के जवाब के लिए नहीं, उस पाखंडी को दोबारा चैलेंज करने के लिए बना रहा हूं, दोबारा चैलेंज कर रहा हूं। हिंदुस्तान के अमन व अमान को खराब करने की कोशिश ना करो। मैंने इससे कबल वाली तकरीर में भी कहा कि हम लड़ना भिड़ना नहीं चाहते, जंगो जिदाल कत्ल क़िताल नहीं चाहते, अमन व अमान से रहने की तलकीन इस्लाम ने भी हमें दी है। लेकिन तुम जो जहर फैला रहे हो, ऐ मेरे अजीजों, जिसने अपने आप को महंत कहा, साधु कहा, संत कहा, उसकी हैसियत पाखंड से ज्यादा नहीं है। वो खुद बलात्कारी है, वो खुद गुंडा है, वो खुद दलाल है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। क्या उस महंत और साधु से मैं कहता हूं, तुम्हारा दीन इस बात की इजाजत देता है कि दुनिया की किसी भी दीन के मुकद्दस शख्सियत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगे? मैंने आज तक हिंदुओं के किसी देवी देवताओं के लिए कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हम करना चाहते। मेरा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता। मैंने पिछली तकरीर में भी या उससे कबल भी जो इस्लाम के खिलाफ आए, मैं सिर्फ उसी को निशाना बनाऊंगा। और ये बात भी याद रख लें, आज मैं 2 मैसेज नशर करूंगा। पहला मैसेज हिंदुओं के लिए, दूसरा मैसेज मुसलमानों के लिए। हिंदुओं से मैं ये गुजारिश करूंगा, मेरा जो चैलेंज है, मेरी जो तकरीर है, वो हिंदुस्तान के सारे देशवासी हिंदुओं के लिए नहीं है। जो अमन व अमान से रहना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अमन व अमान से रहेंगे। मेरा चैलेंज सिर्फ उस पाखंड के लिए है जो यहाँ के भाईचारे के लिए खतरा बना हुआ है और दीन को बार बार निशाना बना रहा है। उससे मैं कहता हूं, अगर तुझे किसी मुसलमान से तकलीफ है, तो डायरेक्ट मुसलमान को जो कोसना है कोस ले, मुझे जो बोलना है बोल ले, लेकिन मेरे रसूल पाक की शान में एक जुमला भी इस्तेमाल ना कर, कुरान के मुतालिक ना कह। मैं सारे हिंदुओं से यही कहना चाहूंगा कि मेरा सारे पंडितों से, सारे संतों से, सारे महंतों से, सारे साधुओं से ये चैलेंज नहीं। जो इस्लाम को गलत ठहराता है,
जो कुरान पाक को गलत ठहराता है, जो रसूल पाक को गलत कहता है, वो मेरे चैलेंज के सामने आए। पहला तो मैंने उसी गीदड़ और पाखंडी को कहा था कि वो सामने आए, और दूसरा मेरा मैसेज मुसलमानों के लिए है। ऐ मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल भी जो अपनी तकरीर में आवाज दी है, इसलिए कि मैं थक चुका हूं इनके सारे डिबेट सुन करके, इनके सारी बातें सुन करके, इसलिए आज जरूरी हो गया था कि मैं मुबाहिले का चैलेंज दे दूं। और सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक्सेप्ट किया है। हर जगह से मुझे सराहा गया है, हर खानका से अल्हम्दुलिल्लाह दुआ आई है, हिंदुस्तान की हर सुन्नी खानका से हमारे लिए दुआ आई है, और सबकी पुष्ट पनाही रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं सुन्नी मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा, ये जो कीड़े मकोड़े बीच में आएंगे, इनसे आप परेशान ना होना, इनसे आप परेशान ना होना। हमने जिसको ललकारा है वो गीदड़ एक बार बाहर तो आ जाए, वो आ जाए, हम उसके जवाब का इंतजार करते हैं। अब बहरहाल मुसलमानों के लिए मैंने जो मैसेज रिकॉर्ड करना था वो ये था कि मैं आज भी अपने उस मुबाहिले के चैलेंज पर बरकरार हूं, आज भी बरकरार हूं। वक्त आएगा इंशाअल्लाह अजीज मैं हाजिर होऊंगा जिस जगह पर भी, लेकिन मेरी शर्त यही है कि जो भौंक रहा है रसूल पाक की शान में वही मेरे सामने आए, वही मेरे सामने आए, जिससे मेरा मुकाबला है वही आए। अब इस एक कीड़े को भी मैं थोड़ी सी बात कर लूं, मैं अपना वक्त उसके लिए जाया नहीं करना चाहता। मैं तो आज अपनी तकरीर में उसका नाम भी जिक्र नहीं करना चाहता। बस एक कोई छिछुंदर है शक्ल का, और कोई इब्ने बंदर है, शायद इसी वजन पे उसका नाम भी है। कोई छिछुंदर की शक्ल का है और इब्ने बंदर है। एक इंटेलेक्चुअल आदमी सुन करके खुद ही समझ जाएगा कि ये बेचारा ऐसे ही है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवान। बहरहाल आ भी गया है तू, बड़ी हिम्मत करके 5 दिन के बाद तूने वीडियो बना भी लिया। अब जिस छिचुंदर ने यह वीडियो रिकॉर्ड की और यह कह रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं, पहली बात तो मैं पूरे आप तमाम लोग उसकी वीडियो को देख करके उसकी कायरता को समझ लें। आखिर में वो ये कहता है कि हमारे एक छोटे से बच्चे से शास्त्रर्थ कर लो, यानी डिबेट कर लो, उसके बाद अग्नि परीक्षा करेंगे। अच्छा, बच्चे से तू डिबेट करवाएगा? मैं तो पहली बात कर रहा हूं कि डिबेट के लिए अगर तैयार है तो बच्चे की क्या बात है, उसी पाखंडी को बुलाओ, जिस मैदान में कहो, जिस कमरे में कहो, जहां पर कहो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फकीर हाजिर होगा। पहले तूने चैलेंज किया है शास्त्रर्थ की, यानी डिबेट की, उसका भी मैं जवाब देता हूं। मेरी शर्त है मैं हाजिर हूं। शास्त्रर्थ करना है, डिबेट करना है, मुनाजरा करना है, मेरी एक शर्त होगी, तू अपनी मुकद्दस किताबें लेकर के बैठेगा। चाहे तुम्हारी मुकद्दस किताबों में जो भी आए, उनमें से पूरी मुकद्दस किताबें तू एक बैठक में सुना करके मुझे दिखाएगा। पहले बगैर देखे तेरी अपनी किताब मुझे सुना करके दिखा, और फिर इंशाअल्लाह उसी महफिल में मैं पूरा कुरान पाक एक बैठक में सुना के दिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा शास्त्रर्थ का ये सिलसिला शुरू होगा। मैं अपना कुरान बगैर देखे सूरह फातिहा के शुरू से लेकर वन्नास तक एक मजलिस में सुनाऊंगा, और तू जो शास्त्रर्थ के लिए आएगा अपनी किताब पहले बगैर देखे सुना दे, उसके बाद हमारा डिबेट शुरू होगा। ये पहला चैलेंज तेरा। और मैं जानता हूं कि ये एक नाजायज उसकी तरफ से आया है, उसकी तरफ से, यानी उस पाखंडी नरसिंहानंद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, एक कीड़ा आया है बहरहाल, और वो डिबेट की बात करें छोटे से बच्चे से। खैर, मैंने चैलेंज कबूल कर लिया है, तारीख दे दे और मेरी ये शर्त कबूल करके आ जा। मैं मेरी किताब सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, तेरी अपनी किताब पूरी बगैर देखे तू सुना। दूसरी बात, अग्नि परीक्षा के लिए, अग्नि परीक्षा देने की बात तू कर रहा है। आखिर में ये कीड़ा कहता है चुचुंदर कि हमारा एक सन्यासी आएगा, हमारा एक सन्यासी आएगा। क्यों? नरसिंहानंद की क्या धोती गीली हो चुकी है? वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? कोई सन्यासी आएगा तो क्या वो अपनी मंदिर में बैठ करके जो भौंकता है उसको क्या? अच्छा, मैं ये बात ये भी कहूंगा, ये जो चिचुंदर आया है, बड़ी हिम्मत से तू आ तो गया 5 दिन के बाद, जरा और हिम्मत कर ले और तेरे बाप को मना करके मैदान में ले आ जा। तेरे बाप नरसिंहानंद को मना करके लेके आ जा। आप
میں تمام سنی مسلمانوں سے کہوں گا اس کے پھیلائے ہوئے یہ تمام فریب کو ہرگز آپ دھوکے میں مت لینا۔ اچھا، تیسری ایک بات، اس نے چیلنج ایکسپٹ کرنے کے بارے میں بار بار یہ کہا ہے دلی پہنچیں گے، رام لیلا پہنچیں گے، رام نومی کے دن پہنچیں گے۔ اب یہ تو بات سارے لوگوں کو، ہندوستان کے دیش واسیوں کو سب کو معلوم ہے، رام لیلا میں رام نومی کے دن ہوتا کیا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ گیدڑ ہمیشہ بھیڑ میں آتا ہے، اور میں نے تو 8 دن کی بات کہی تھی، رام نومی تو ابھی شاید تقریباً 21 تاریخ کو، ابھی کافی دن باقی ہیں۔ میں تو بہت بے قرار ہوں، جلدی سے آ جاؤ، ابھی 21 اپریل تک مجھ سے انتظار برداشت نہیں ہوگا۔ 3 دن باقی ہیں، میں نے 5 دن قبل چیلنج کیا تھا 8 دن کے اندر، تو 8 دن ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہے، 3 ہی دن کے اندر آ جا، یا تو پھر اسی کو ویڈیو میں آ کر کے کہنے کے لیے کہہ دے کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں، رام لیلا میدان میں آؤں گا 3 دن کے اندر، صرف 3 دن کے اندر وہ ایکسپٹ کرے۔ اور رہی بات، آگ بھی تمہاری ہوگی، سب آگ تمہاری ہوگی، جس کی تم پرسوں سے پوجا کرتے آئے وہی آگ لے کر کے آؤ، آگ بھی تمہاری ہوگی، حکومت سے پرمیشن اور سارے انتظامات بھی تمہارے ہوں گے۔ اور رام لیلا میدان میں رام نومی کے دن نہیں، اس لیے کہ ہمیں بھولے بھالے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو لڑانا نہیں ہے۔ میں نے اپنے کسی عید کے دن تمہیں نہیں بلایا ہے، عام دن میں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، یہ اگر مباہلہ ہوگا تو پرمیشن کے ساتھ پولیس ادھیکاری بھی ہوں گے، سرکاری افسران بھی ہوں گے، نیوز چینل کے سارے میڈیا کے اینکرز بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء اہل سنت و جماعت اور صوفیاء و مشائخ کی ایک بڑی جماعت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو جملے بازی کرتے ہیں ہم؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی الفاظ اڑاتے ہیں؟ یہ بات میں قرآن عظیم کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر یہ مباہلہ ہو گیا، آگ میں چلا گیا، تو اے مسلمانوں اس میں میری کوئی فضیلت نہیں ہوگی، اگر اللہ رب العزت کو یہ واضح کرنا ہوا، آگ میں داخل بھی ہوا، تو یہ صرف اور صرف اسلام کی حقانیت ہوگی، قرآن کی حقانیت ہوگی اور رسول پاک کی ہوگی، میری اپنی فضیلت کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھ لینا، میں اپنی ناموری کے لیے ہرگز چیلنج نہیں کر رہا ہوں۔ اور پھر سنیاسی آئے گا تو یہ بات پہلے ہی سے کہہ دے، اس طرح کہ اگر مجھے بھیجنا ہوتا آگ میں کودنے کے لیے، میاں ہمارے ہاں ہر محرم کی 10ویں کو آگ میں لوگ کھیل جاتے ہیں، اگرچہ الگ بات ہے کہ میں اس پر کچھ تبصرہ آج نہیں کروں گا، عام نوجوان آگ میں کھیل جاتے ہیں۔ اگر مجھے چیلنج کرنا ہوتا تو میں دلی 1 لاکھ لوگوں کو آگ میں کودنے کے لیے کہتا، میں ہرگز یہ کسی اور پر ڈالنا نہیں چاہتا۔ میں اگر یہ چیلنج کرتا تو میرے اپنے دین میں الحمدللہ آج بھی ہندوستان میں ایسے مقدس چہرے موجود ہیں جو آل رسول ہیں، سادات ہیں، اور ان کے چہروں میں اتنا دم ہے، الحمدللہ وہ ایک ان میں سے کوئی خانقاہ سے میدان میں آ جائے، وہیں حق و باطل کا انشاءاللہ العزیز فیصلہ ہو جائے۔ لیکن میں نے ان کا بھی نہیں ذکر کیا، میں نہ عام لوگوں کے لیے کہا، نہ اپنے بزرگوں کے متعلق کہا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مارہرہ مطہرہ بھی ہے، کچھوچا مقدسہ بھی ہے، بریلی شریف بھی ہے، بدایوں بھی ہے، جامعہ اشرفیہ بھی ہے، بہت سارے ایسے مقدس خانقاہیں ہیں، میں سب کے نام ابھی ذکر نہیں کر پاتا، جیسے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، سرکار غریب نواز کی دربار، ہر جگہ سے الحمدللہ مقدس چہرے ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں ان میں سے کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا ہوں، صرف ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں نے چیلنج کیا تھا۔ اس گیدڑ کو پھر سے کہتا ہوں، دوبارہ میرے چیلنج کو سن، 8 دن کا ٹائم دیا تھا، اب ٹائم جو لیمٹ تھی اس کو ہٹا دیتے ہیں، جا تیرے باپ نرسنگ آنند کو کہہ دے 8 دن کا نہیں، اب قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں، جب تیرے دل میں آ جائے آ جانا اور کہہ دینا، انشاءاللہ العزیز آگ میں ہم داخل ہوں گے۔ اس لیے کہ میں اپنے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے اتنا ضرور جانتا ہوں، میرے پرکھوں کو اس چھچندر نے بہت جھنجھوڑا ہے، کہا ہے 3-4 پشتوں کے بعد جا کر کے دیکھ لینا کون ہے۔ الحمدللہ تو 3-4 پشتوں کی بات کرتا ہے، 70 پشتیں الحمدللہ میری اسلام میں ہے، اور الحمدللہ میں سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے الحمدللہ۔ اور
दूसरी बात, आल की बात अलग है, नसब पे फख्र नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि उम्मत के उलमा नबियों के वारिस होते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है, अंबिया के वारिस हैं उलमा, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद जरूर फरमाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आखिर में फिर चैलेंज करता हूं, उस छिचंदर से कहो, वो बार बार मेरी तकरीर को कट करके बता रहा है, लड़ने की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, बंद कमरे में मीटिंगें कर रहे हैं। अरे मियां, हमारे पास कुछ भी नहीं, कौन सा बंद कमरा है, हम बरसरे ऐलान कहते हैं। बहरहाल लड़ने, मरने, मारने, कतरने, काटने की बातें खत्म है, हम नहीं चाहते इन तमाम चीजों को। तो डिबेट चाहता है तो उसकी मेरी शर्त है, और अग्नि परीक्षा चाहता है तो उसकी भी मेरी शर्त यही है कि अपने बाप को इस मैदान में बुला। तेरे मुतालिक तो मेरा वहम गुमान भी नहीं है, बल्कि अगर तू आना चाहता है तो उस वक्त मुझे बता देना, अग्नि परीक्षा के लिए तू आग में दाखिल होगा, मैं अपनी सिर्फ जूती दाखिल करूंगा, बस इतना काफी है। मैं खुद नहीं, मेरी जूती दाखिल करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। तेरे लिए इससे बढ़ करके कोई भी हैसियत नहीं है। तेरे बाप को बुला ले, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। ये आखिरी बात कह रहा हूं कि जवाब देने के लिए इस तरह के छिचुंदर बार बार आते रहेंगे तो मैं इन सब के जवाब के लिए हाजिर नहीं हूंगा। सीधी सी बात है, जिसके लिए चैलेंज किया गया है वो पाखंडी मैदान में आए। अब और एक मैसेज आखिर में जाते जाते अपने उलमा, अहले सुन्नत व जमाअत के तमाम नौजवानों से कहूंगा, इस गंदे और निकम्मे और छिचुंदर की वीडियो को इतना ज्यादा सीरियस ना लें। आप लोग क्यों शेयर कर रहे हैं इन तमाम चीजों को? और जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, क्या तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर और कुरान पर और रसूल पाक पर ईमान नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है कि हमारी उंगली भी नहीं जलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, उंगली भी नहीं जलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात अमन व अमान बरकरार रखें। जो होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बेहतर होगा, इसलिए कि हम उस दीन के चाहने वाले हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुव्वत ईमान और अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।